ये बात। तो ऋषि जी आपने सुना और आपके अंदर थोड़ी सी भी दिल में दया हो, मुझे उम्मीद है कि आपके पास इतनी अचल संपत्ति होगी तो दिल में दया जरूर होगी। आप जमीन लेकर जाइएगा नहीं ऋषि जी, अगर मेरी बात को समझ रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा हमारे दबाव परिवार हैं, डाल सीधे रहा हूँ। साधे हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं हम। हमको तकलीफ न दी जाए, आत्मा में न दुख दिया जाए, नहीं तो हमारी आत्मा हमेशा रोती रहेगी और वो आप चैन से नहीं रह पाएंगे। अनायास दबाव डाल करके सब ऐसा किया गया और हम सहमत नहीं कहाँ हैं। राजा भोग कहाँ गंगू तेली, आपने सुना होगा, एक तरफ राजा और एक तरफ प्रजा, तो उनको राजा मान लेते हैं, आपको प्रजा मान लेते हैं। इसको लेकर क्या कहिएगा? भाई आप सुखी रहें, अच्छी बात है, राजा बने रहें, हम प्रजा हैं, ठीक है, गरीब हैं, लेकिन फिर भी हमारी फरमाइश को सुनी जाए और तकलीफ न दे करके समस्या को समाधान किया जाए। चाचा जी आपकी आंखें भावुक हो गई है, मैं देख रहा हूँ कभी से, दिल में बहुत कष्ट है। हाँ, कष्ट तो है, ये देख करके संपत्ति हमारी चली गई, सब सभी कई लोग हैं उसमें, तो सबसे सहमत ली जाए, उनसे सहमति हो तब ऐसा कार्य किया जाए। अब बाबा का बुलडोजर रफ्तार में चलता है, बाबा का बुलडोजर लगातार चलता रहता है। बाबा का बुलडोजर कब गाजीपुर घूम जाएगा, बाबा का बुलडोजर कब बनारस घूम जाएगा, बाबा का बुलडोजर कब बहराइच घूम जाएगा, बाबा का बुलडोजर कब आजमगढ़ चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता। हर जिलों में बाबा का बुलडोजर रफ्तार से अपने बाप को ही धोखा दे देता है। यह मामला जौनपुर जिले का है। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से एक पिता है जो मोहमाया में आते हैं और बेटे के जाल में फंस जाते हैं। और चाचा जी आपका नाम क्या हुआ? विनय कुमार शुक्ला, कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सा गांव के रहने वाले हैं, जनपद जौनपुर है। थाना कौन सा है? बक्सा है। चाचा कैसे क्या होता है, कैसे बेटे के जाल में फंस जाते हैं? पहले आया करना, हमको बहुत परेशानी है, हम लोन लेंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं है और अपनी संपत्ति कुछ हमको दे दीजिए, उसी का आधार पर लोन लेंगे, 5 वर्ष के अंदर आपको अदा कर देंगे। वो अदा ना करने के बाद भी और संपत्ति को बढ़ा लिया, दूसरे का हक भी ले लिया और उसको पुनः पूछे पाछे बेच भी दिया। इसकी कोई जानकारी हमको नहीं है और भी लेना चाहता है, धोखाधड़ी भी ना करना चाहता है, हाँ, सबको परेशान करना चाहता है, तमाम दूसरे दबंगों का सहारा ले रहा है और सहारा लेने के बाद हमको धमकी भी दे रहा है। आपको धमकी? हाँ, आपके लड़के? हाँ, धमकी दे रहा है कि हम चाहे जैसे जिस तरफ से होगा और संपत्ति लेंगे और तुम लोग कंगाल बना छोड़ेंगे, तमाम प्रकार की बातें, उटपटांग बातें कर रहा है वो। तो कैसे उसको समझाने की कोशिश नहीं करें? कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। वो सबसे छोटा लड़का है जो कि ऐसा खुरापात कर रहा है वो। 2 बेटे क्या कर रहे हैं? दोनों बेटे बस वही छोटा मोटा काम धाम कर रहे हैं अपना। तो ये लोग भी आपको अड़का रहे हैं कि आपके पक्ष में? नहीं, दोनों पक्ष में है। वही छोटा वाला ज़्यादा उत्पात कर रहा है क्योंकि वह बाहर रहता है और पत्नी के साथ भी बाहर रहता है और वह कानपुर में रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता है, लेकिन पता नहीं क्या करता है, कुछ पता नहीं उसके बारे में। अभी तक क्या क्या कर चुके हैं आपके साथ? बस यही धोखाधड़ी किया और क्या किया। किस तरह का धोखाधड़ी? ज़मीन जायदाद के बारे में धोखाधड़ी किया है उन्होंने, झूठ बोल करके। कैसे, किस तरह की ज़मीन है? ज़मीन उपजाऊ है, बढ़िया है और क्या, सड़क के किनारा पर है। हाँ, दो तरफ मार्ग है और दोनों तरफ जो है ले लिया है वो, और दोनों बच्चों को एक ही तरफ मिल रहा है, ज़्यादा परेशानी है उन लोगों को। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ज़मीन किसी और को बेच दिया है, उसमें कितनी सत्यता है? बेच इसलिए दिया कि उसको ज़्यादा संपत्ति मिल गई, उसको बहकावा में आ गया, माता पिता से कोई संपर्क किया नहीं, झूठ बोला हुआ, हमको पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है और वह पैसा 2-4 महीने के बाद ज़्यादा कर देंगे हम, और दिया भी नहीं, पूछा भी नहीं, बेच भी दिया। अच्छा, ज़मीन किसको बेचा है? एक ठाकुर साहब को बेचा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है ऋषि सिंह, ऋषि सिंह रहने वाले हैं। ऋषि सिंह को ज़मीन इन्होंने बेच दिया। अच्छा, ज़मीन बेचने से पहले घर में और लोगों को सूचना दी गई? कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं है इसके बारे में, कोई सूचना नहीं, किसी को नहीं कुछ मालूम, छिपे तौर में उन्होंने किया, ऐसा विश्वासघात किया। तो आपने सुना, ऋषि सिंह करते क्या हैं? ऋषि बिजनेसमैन है, भट्ठा मालिक, उनके चाचा जी भट्ठा मालिक है, बिजनेसमैन है और क्या है। भट्ठा मालिक? हाँ, चाचा जी भट्ठा मालिक हैं और वो बिजनेस करता है। तब तो बहुत बड़े आदमी। हाँ, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी, ठेकेदार भी है, तमाम प्रकार की उसको संपत्ति है। भाई वो राजा आदमी है ही है, वो उनको क्या किसी प्रकार की कमी है, पूरा गांव खरीद सकता है, अदालत खरीद सकता है, सब कुछ खरीद सकता है, वो पैसे से भरपूर है वो। और हम असहाय आदमी क्या कर सकते हैं उसके साथ में, हम उसको सहारा दे नहीं सकते भाई, हम कमज़ोर आदमी, ब्राह्मण आदमी हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, हम कहाँ उसमें कर पाएंगे।
और हमारे पास कुछ है नहीं, सहारा नहीं है कुछ। ऋषि सिंह को कुछ कहना चाहेंगे? ऋषि सिंह जी, आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे, हम ब्राह्मण परिवार है और आपने बहुत बड़ा धोखा किया है। इनके कहे अनुसार मैं बता रहा हूँ, मामला तो जांच का विषय है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऋषि सिंह जी आपकी वीडियो देख रहे होंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई, आप भरपूर आदमी है और धनवान भी हैं, सब कुछ ठीक रहे, लेकिन हम ब्राह्मण आदमी हैं तो हमसे असहनीय बात है भाई ये। मैं आपको कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि हमारा आत्मा जो है रो रही है, आपको श्राप ही देगी। हाँ, आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि आपने बिना पूछे पाछे हमारे साथ ऐसा गद्दारी किया है। अगर हमसे सलाह लिए होते तो हम साफ बता देते कि किस बेटे को किधर देना, किस बेटे को किधर देना, किस बेटे को किधर देना है। और आप क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्या परेशानी है, कोई सलाह हमसे नहीं लिया गया, कुछ नहीं पूछा गया, अनजाने में सब किया गया, सब अनजाने में। ऋषि सिंह जी, कहीं ना कहीं आपने गलती किया है और आप इसको सुधार लीजिए तो बेहतर होगा। क्योंकि मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपने इस ब्राह्मण परिवार के साथ धोखा किया है। तो अगर आप न्यायालय की सज़ा से जीत सकते हैं, न्यायालय से बरी हो सकते हैं, न्यायालय को पैसा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को पैसा नहीं दे सकते हैं आप। ऋषि सिंह जी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, आपने अगर चाचा जी से मिलिए। और आज चाचा जी अगर आपसे वो मिलते हैं, आपने कभी मिलने की कोशिश की? कुछ नहीं, कभी नहीं मिलते उसे हम, उनसे कोई मिले, कोई ना उनसे कोई सहारा लेते हैं, कुछ नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं उनसे। इस मामले पे कुछ समझौता करने की कोशिश की? वो समझौता करने का मतलब वो मान नहीं रहे हैं, वो जिद्दी टाइप के हैं, और क्या। कभी मिले हैं इस मामले पे? कुछ नहीं, कभी नहीं। फिर कैसे इस मामले को सलटाया जा सकता है? सलटाया जा सकता है, क्यों नहीं, सहमत हों सब, परिवार से पूछें भाई हमको ये आपके छोटे बच्चे ने कहा कि हमको पैसा की आवश्यकता है और पैसा हमारे पास है नहीं, हम बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी में हैं, हमारी परेशानी दूर किया जाए। तो हम लोगों को सलाह नहीं लिया, वो पैसा जाकर दूसरे ले लिया छिपे दौर में, वो और रजिस्ट्री भी करा लिया? ये भी करा दिया। अच्छा, उसमें कह रहे हैं कि जगह इधर उधर जो होता है, हाँ जो उसका दिशा निर्देश होता है, हाँ उसमें कुछ छेड़छाड़ भी की गई है? हाँ, बिल्कुल किया गया है। हमने इनको दिया था, बड़े वाले को उत्तर साइड में दिया था, मध्य में दूसरे वाले को दिया था, जी और दक्षिण साइड में तीसरे वाले को दिया था, जी और हमारा अपना भी हक लगाए थे उसमें। जी। लेकिन वह कहा कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, एक पार्ट में कुछ पार्ट और मिला ही उसमें, लोन लेना था? लोन लेना है, हमको कम पैसा पड़ रहा है, तो हमने अपना पार्ट दिया उसको, और जो दूसरा भाग था दोनों बच्चों में बांट दिया। ये बात लोन की हुई थी, लेकिन बात चली जाती है रजिस्ट्री पे, बात लोन के लिए हुई थी। बात हम लोन लेंगे और अपना बिजनेस करेंगे, फिर वापस कर देंगे। बहलाया फुसलाया लोन के लिए, लेकिन कर दिया जमीन का रजिस्ट्री। पूछा नहीं हमसे, जी। कोई सलाह नहीं हमसे लिया गया। अच्छा, फिर क्या होता है उसके बाद? जैसे अपने खेत पे जाते हैं तो आपको कब पता चलता है कि जमीन हमारी बिक चुकी है? बस 2-4 दिन बाद हमको मालूम हुआ कि आपकी रजिस्ट्री हो गया है, बच्चे ने बेच दिया है, और घर बताया भी नहीं है, चल भाग गया भाई वहाँ से। और पूछने पर कहा था हमें ज़रूरत नहीं, बेच दिया हमने। हम कहा पूछा कहाँ ना, पूछा क्यों नहीं भाई, कहा पूछी, जब बड़े वाले भाई साहब ने पूछे तो हम नहीं पूछे, उनके बड़े भाई साहब ने क्या पूछा, क्या नहीं पूछा, कहा हमको कुछ बताया नहीं, हम पैसा देने के लिए गए थे, हम कहा उनके पास पैसा है ही नहीं, कहाँ से देंगे वो, और जो था उनको दे दिए वो, तब पर भी काफ़ी पैसा दिए, उस नाथ इशारों से लेकर भी दिए। हाँ, काफ़ी कर्ज। कितना पैसा बर्बाद कर चुके हो? अरे बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं, कम से कम 40-45 लाख हो गया बर्बाद की, और क्या, ज़मीन पर बर्बाद किए, और नाशदारों से लेकर 10-12 लाख और दिए, 50 लाख की संपत्ति हमारे नुकसान किए हो, 50 लाख संपत्ति हमारा नुकसान हुआ है। सुना ऋषि जी, तो सुना ऋषि सिंह जी, आपने इन सब बातों को सुना। जरूर आप इंसान हैं, आप पिघल जाइए, इतना कठोर आपका हृदय नहीं होगा। भगवान ने आपको अचल संपत्ति दिया है। अगर आपके इतने बड़े व्यवसाय हैं, क्या क्या है उनका व्यवसाय चाचा? अरे भाई उनका बिजनेस तमाम कंपनी चल रही है, ईंट भट्ठा भी है, सब व्यवसाय, भाई लोग और अच्छे कमा रहे हैं, सब भाई लोग भी अच्छे कमा रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कुछ पद पर है, कोई किसी प्रकार कमी उनको नहीं है, किसी प्रकार कमी नहीं है उनको, संपन्न है हर तरह से, और व्यवहार कुशल भी हैं, वैसी बात कुछ नहीं है, व्यवहार कुशल भी हैं। क्या लगता है कि आपकी बातों को सुनेंगे, वीडियो देख रहे होंगे, क्या लगता है पिघल जाएंगे या फिर उनका दिल कठोर होगा? हमें तो ऐसा उम्मीद नहीं मालूम पड़ रहा है भाई, क्योंकि वो जिद्दी टाइप के भी हैं ना, और तमाम प्रकार के उनके पास और लोग लगे हुए हैं कि न दिया जाए इनको, हैरान किया जाए इनको, परेशान किया जाए इनको। कोई पुरानी दुश्मनी? कोई पुरानी दुश्मनी नहीं कोई हमारी, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। ये चाचा अन्य पढ़े लिखे होंगे, जी बताइए। जी बताइए। अन्य लोगों से दुश्मनी है हम लोग, आसपास के जो लोग हैं उनसे मिलते जुलते रहते हैं, तमाम प्रकार की बातें बताते रहते हैं उनसे। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपके लोग ही इस बातों को फैला रहे हो, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं।
यार वगैरह परेशान करके उनको परेशान करिए और संपत्ति लीजिए इनसे, और संपत्ति लीजिए इनसे। कुछ सवाल करने की और कोशिश करेंगे, यह चूक कहाँ से हुई है? शासन प्रशासन को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जमीनी विवाद में लगातार देखा जा रहा है कि इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, किसी को मृत्यु घोषित किया जा रहा है तो कहीं से कुछ आ जाता है। अभी आपने देखा होगा संतोष मूर्त सिंह जी का जो बनारस में मामला चल रहा है, नाना पाटेकर जी के और फॉलोअर्स हैं उनका भी इस तरह का विवाद है कि उनको मृत्यु घोषित किया जा रहा है। मृत्यु घोषित कर दिया गया है, कुछ ज़मीनों पे उनकी प्रक्रिया चल रही है जिसमें वो हावी हुए हैं, लेकिन ये ऐसे मामलों में क्यों नहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है? ज़मीन किसी का रजिस्ट्री किया जाता है तो अच्छे तरीके से क्यों नहीं जाँच की जाती है? अभी कोई गाइडलाइन आई है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। शासन प्रशासन को कुछ संदेश देना चाहेंगे इस सब मामलों पर? भाई बिल्कुल देना चाहेंगे, इनको सुधार करें इसमें, और क्या। इस तरह का सुधार जिसे कि किसी को दबाव डाल करके उसको रजिस्ट्री न कराई जाए, पूछ परिवार वालों से पूछा जाए, उसमें बिना पूछे परिवार उसने न सलाह बिना लिए उसने न कुछ काम किया जाए। इसमें कोई परिवार अगर सभी कई लोग हैं उसमें तो सबसे सहमत ली जाए, उनसे सहमति हो तब ऐसा कार्य किया जाए। अब बाबा का बुलडोजर रफ्तार में चलता है, बाबा का बुलडोजर लगातार चलता रहता है। बाबा का बुलडोजर कब गाजीपुर घूम जाएगा, बाबा का बुलडोजर कब बनारस घूम जाएगा, बाबा का बुलडोजर कब बहराइच घूम जाएगा, बाबा का बुलडोजर कब आजमगढ़ चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता। हर जिलों में बाबा का बुलडोजर रफ्तार से चल रहा है। और क्या कहना चाहेंगे सीएम योगी से, जो लगातार इस तरह की जो प्रक्रियाएँ देखने को मिल रही है, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम यही उम्मीद रखते हैं सब जो गलतियाँ हो रही हैं, तमाम प्रकार की परेशानियाँ आ रही हैं परिवार वालों को, सभी संकट में पड़े हुए हैं, उनको सुधार किया जाए। हाँ, उनको सुधार किया जाए और जो परेशानी दिक्कत है उसको सुलझाया जाए, जिससे हम लोग जो है संतुष्ट रह सकें। अब मान लीजिए आप तो सीधे साधे आदमी, झगड़ा करेंगे नहीं, आपके पास उतनी पावर नहीं है, अब क्या आग्रह करेंगे ऋषि सिंह जी से, क्या उम्मीद करते हैं? चाहते हैं बस शांतिपूर्वक जो है, जो परिवार वालों से पूछ करके वो अपना दिशा ढंग से ले लें अपना। कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, आपने सुना होगा, एक तरफ राजा और एक तरफ प्रजा, तो उनको राजा मान लेते हैं, आपको प्रजा मान लेते हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा? भाई आप सुखी रहें, अच्छी बात है, राजा बने रहें, हम प्रजा हैं, ठीक है, गरीब हैं, लेकिन फिर भी हमारी फरमाइश को सुनी जाए और तकलीफ न दे करके समस्या को समाधान किया जाए। चाचा जी आपकी आंखें भावुक हो गई है, मैं देख रहा हूँ कभी से, दिल में बहुत कष्ट। हाँ, कष्ट तो है ही है, देख करके संपत्ति हमारी चली गई, सब दुख तो है ही है हमको, पिता से बताई हुई संपत्ति चली गई, सब बिना पूछे पाछे, कोई समझा कुछ नहीं पूछा गया, अनायास दबाव डाल करके सब ऐसा किया गया और हम सहमत नहीं हैं इस बात पर। कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि अब भाई समझौता कर लें और नाम से ढंग से अपना, जहाँ परिवार वाले सहमत हों उसी ढंग से अपना निर्णय निकाल लें, और क्या करना है। भाई हम ब्राह्मण परिवार हैं, सीधे साधे हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, हमको तकलीफ न दी जाए, आत्मा न दुख दिया जाए, नहीं तो हमारी आत्मा हमेशा रोती रहेगी और वो आप चैन से नहीं रह पाएंगे, सीधी बात। तो ऋषि जी आपने सुना, और आपके अंदर थोड़ी सी भी दिल में दया हो, मुझे उम्मीद है कि आपके पास इतनी अचल संपत्ति होगी तो दिल में दया जरूर होगी। आप ज़मीन लेकर जाइएगा नहीं ऋषि जी, अगर मेरी बात को समझ रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा दबाव डाल रहा हूँ, लेकिन भगवान से ज़रूर डरिए। और इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है, इसकी गाइडलाइन क्या है, अगर इसकी गाइडलाइन अगर यह है कि घर वालों से जांच पड़ताल करनी चाहिए, तो जिसने भी इस तरह की जांच पड़ताल नहीं की है उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जज सर्वोपरि होते हैं, जज साहब लोगों पे पूरा भरोसा होता है और मुझे आशा और उम्मीद है कि यह न्यायपालिका ही करेगी। अगर न्यायपालिका में भी नहीं होती है तो भगवान इसका न्याय जरूर करेंगे, आज नहीं तो कल।